हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कार्यात्मक आकलन के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिर्फ आकलन का अर्थ समझेंगे। आकलन क्या है? आकलन एक प्रकार का अनुमान है। जैसे अध्यापक अगर शिक्षण का कार्य कर रहा है तो शिक्षण करते समय उसको यह आकलन कर लेना बोला, अनुमान कर लेना पड़ता है, यह जज कर लेना पड़ता है, यह निरीक्षण करते रहना होता है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, बच्चे को यह अधिगम हुआ या नहीं, व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं, जो उदाहरण दे रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं या नहीं, बच्चे रुचि ले रहे हैं कि रुचि का आकलन, उसके अधिगम का आकलन, उसके ध्यान का आकलन, उसके नियंत्रण रहने का आकलन। क्लास पर आपका नियंत्रण है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अच्छे ढंग से उनके अधिगम को सही दिशा में मोड़ते हुए सिखा सकेंगे, बता सकेंगे, व्यवहार में परिवर्तन ला सकेंगे। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि आकलन, कार्यात्मक आकलन का तात्पर्य होता है कि शिक्षण करते समय अध्यापक को विभिन्न गतिविधियों का आकलन करना पड़ता है। अपने विषय वस्तु का समझ में आया कि नहीं, विद्यार्थियों की रुचि का, ध्यान का, अधिगम का, इच्छा का और उनके तर्क का, उनकी जिज्ञासा का, इत्यादि सब चीज़ों को जो है एक प्रकार से अनुमान लगाते हुए अधिगम की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो उसी से संबंधित ये टॉपिक है। फिलहाल में इसमें जो कार्यात्मक आकलन यानी शिक्षण में जो आकलन है, शिक्षण की आकलन के बारे में हम लोग इसके डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, परंतु इस वीडियो में हम सिर्फ आकलन का अर्थ समझेंगे। अब आकलन क्या है? आकलन की अगर हम बात करें तो आकलन एक प्रकार का क्या है? अनुमान है। उद्देश्य के अनुरूप या आवश्यकता के अनुरूप अनुमान लगाना। यह अनुमान जितना ही अच्छा होगा, सही होगा, जितना ही उचित होगा, उतना ही आकलन अच्छा माना जाएगा, उतना ही आकलन आपको अनुकूल परिणाम देने वाले होंगे, उतना ही आकलन आपके अधिगम को सही दिशा देने वाले हैं। आकलन एक प्रकार का क्या है? अनुमान है। और यह एग्जैक्ट होता है ऐसा नहीं है, 100% आकलन नहीं होता। जैसे मापन 100% होता है, जैसे लंबाई, भार, ये मापन है। जिसमें पैमाना का प्रयोग किया जाता है वो मापन होता है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन जो है यह व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु, व्यवहार या क्रियाकलाप का एक महत्व दिया जाता है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन एक ही विषय का भिन्न भिन्न हो सकता है। उसी तरह से जो आकलन होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है। एक व्यवहार को अध्यापक 60 नंबर देता है कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो सकता है, उसी बच्चे को कोई दूसरे विषय में दूसरा अध्यापक कह सकता है कि नहीं, ये सेकंड क्लास का बच्चा है, यह इसको विषय नहीं आता। तो आकलन क्या होता है? विषय निष्ठ होता है, व्यक्तिगत होता है। ये सब आकलन की अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं। तो हम लोग सिर्फ इस वीडियो में आकलन का अर्थ ही समझेंगे। तो आकलन का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न गतिविधियों का जो अनुमान लगाते हुए अधिगम की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाता है, या अधिगम को नियंत्रित करते हुए आकलन के आधार पर अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। आकलन क्या है? अब देखिए, शिक्षण में 3 अर्थ लिखा हूँ, तीनों अर्थ आपको बता रहा हूँ। शिक्षण में यानी शिक्षण में अधिगम के वृद्धि और विकास का सही स्वरूप का अनुमान लगाने का प्रयास ही क्या है? आकलन है। अब जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, वह बच्चों को आया कि नहीं, बच्चों को आएगा तो बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे, और बच्चों के दिमाग में वो चीज़ आ गई, व्यवहार में वैसा कर ले रहे हैं, तो मात्रात्मक पहलू, गुणात्मक पहलू दोनों जब शामिल होते हैं तो विकास हो जाता है। तो वह व्यवहार में उतार ले रहे हैं, सफल हैं उतारने में, तो विकास का पहलू है। यानी हमारा अधिगम का शिक्षण में अधिगम के वृद्धि और विकास का अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आकलन। कि बच्चे पूरा सीखे, आधा सीखे, क्या सीखे, थोड़ा बहुत सीखे, व्यवहार से जोड़ के सीख पाए कि नहीं सीख पाए, उनको समझ में आया कि नहीं, अपने हिसाब से प्रयोग कर लेंगे या नहीं, इन्हीं सब बातों का अनुमान करना, इन्हीं सब बातों का निर्धारण करना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। दूसरा अर्थ देखिए, ये थोड़ा ये महत्वपूर्ण है। पहला अर्थ और बता दिए, ये वाला अर्थ देखते हैं। मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन, मापन मतलब निश्चित आधार पर या पैमाने के आधार पर। मूल्यांकन का मतलब होता है अध्यापक द्वारा छात्रों का किया गया जो है योग्यता का निर्धारण,
वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन। यानी किसी के महत्व को अंक में प्रदान करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। जैसे आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखे हैं, हम उस पर 10 नंबर दिए, कोई 8 नंबर दिया, कोई 12 नंबर दिया, तो वह व्यक्तिगत रूप से आपका मूल्यांकन माना जाएगा। जो अध्यापक 8 दिया है उसका 8 मूल्यांकन, जो 10 दिया है 10, जो 12 दिया है 12। तो यानी मूल्यांकन एक व्यक्तिगत रूप से किसी महत्व को अंक प्रदान किया जाता है। तो मापन द्वारा, मूल्यांकन द्वारा छात्र के अधिगम में गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं का अनुमान लगाया जाता है। यानी मापन या मूल्यांकन या दोनों द्वारा छात्र के गुणात्मक या मात्रात्मक या दोनों पहलुओं के अधिगम का अनुमान लगाना या अधिगम के सीमा का निर्धारण करना या अधिगम का पता लगाना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। आकलन कहलाता है। आकलन कभी भी 100% नहीं हो सकती, जबकि मापन 100% होता है। ये पूरा सही होगा। हमारी लंबाई 5 फुट 4 इंच है तो मापन में हर जगह वही रहेगा, लेकिन मूल्यांकन में कोई मुझे अच्छा कहेगा तो 90 नंबर दिया, कोई बुरा कहेगा तो 40 नंबर दिया, कोई कहेगा सामान्य है तो 50 नंबर दिया। तो इस प्रकार से मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से होता है। उसी तरह से आकलन भी क्या है? यह व्यक्तिगत रूप से है। हाँ, आकलन के कुछ ऐसे जरूर पैमाने विकसित किए गए हैं जो सामान्य रूप से ज़्यादा विश्वसनीय हैं, ज़्यादा वैध हैं, ज़्यादा उचित हैं, तो वो अलग बात है। यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं अर्थ। तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा अधिगमकर्ता के गुणात्मक या मात्रात्मक या दोनों पहलुओं के अधिगम की आवश्यक सीमा का या अधिगम के सीमा का अनुमान लगाना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। ये वाला भी अर्थ देखें। तीसरा भी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा के लक्ष्य, यानी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा और छात्र छात्राओं द्वारा जो प्रयास किया जाता है, या शिक्षा के लक्ष्य को छात्र और अध्यापकों द्वारा जो अधिगम कराने की सीमा का निर्धारण किया जाता है, जो अधिगम के लिए प्रयास किए जाते हैं, अधिगम के प्रयास की सीमा का जो निर्धारण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आकलन। यानी शिक्षा के लक्ष्य को अध्यापक और छात्र छात्राओं द्वारा प्रयास या अधिगम करने की जो सीमा का निर्धारण होता है, या अधिगम करते समय जो सीमा का निर्धारण किया जाता है, वह छात्र भी कर सकता है, अध्यापक भी कर सकता है। वो क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। तो आकलन क्या है? एक शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक द्वारा आकलन एक सामान्य अधिगम के ध्यान में रखते हुए उसकी सीमा को, उसके प्रक्रिया की सफलता का अनुमान है, उसे हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। तो यह आकलन जो है सामान्य रूप से अध्यापक को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विद्यार्थियों की रुचि, विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता, विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों के लिए उदाहरण की समझ इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अपनी प्रस्तुति देते हुए उनके अधिगम का, उनके सीखने का, उनके समझने का, उनके ज्ञान का, उनके व्यवहार में परिवर्तन का अनुमान लगाते हुए पढ़ाना पड़ता है। उसी को हम कहते हैं आकलन। मुझे उम्मीद है कि आप तीनों अर्थ समझ गए होंगे कि आकलन क्या है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।